गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर च किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में, जो कि फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर्स, कोनिडिया एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 6 टाइप्स हैं ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें से हमने ये 5 टाइप्स कर ली थी, लास्ट 6 करनी थी। पर कुछ बच्चों को जो कोनिडिया और जूस्पोर्स के बारे में समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ। बेसिकली कोनिडिया और जूस्पोर्स दोनों ही एक ऐसी प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पोर्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो स्पोर्स बेसिकली क्या हैं, हम इन दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे और सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे। कोनिडिया भी स्पोर है और जूस्पोर भी स्पोर्स हैं। स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं सीड का, बीज से एक न्यू प्लांट बनता है। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं लाइक एल्गी, फंजाई, उनमें क्या होता है, सीड की बजाय स्पोर्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए हम उन्हें स्पोर्स एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलते हैं। तो कोनिडिया भी स्पोर्स हैं और जू स्पोर्स भी स्पोर्स हैं, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले हम वो देखेंगे। जो कोनिडिया है वो बेसिकली, उसका एग्जाम्पल है फंगस, वो फंजाई में होता है। और जो जू स्पोर्स हैं वो बेसिकली एल्गी में होता है। तो मतलब एल्गी में जो इसकी ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, वो बेसिकली स्पोर्स में होते हैं। अब हमने देखना है कि इन दोनों के स्पोर्स में डिफरेंस क्या है। ये भी स्पोर्स है और ये भी स्पोर्स है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के स्पोर्स में वो ये है, तो जू स्पोर्स होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है दैट मीन्स वो मोटाइल है। मोटाइल्स मीन्स वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, वो लोकोमोट कर सकते हैं। मोटाइल का मतलब ही होता है कि जो लोकोमोट कर सके। और जो ये कोनिडिया हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है, इस पर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई वो नॉन मोटाइल हैं और वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इनके स्पोर्स में। ये भी स्पोर हैं, ये भी स्पोर्स हैं, पर बेसिक डिफरेंस जो है वो फ्लैजेला का डिफरेंस है और वो लोकोमोशन का डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम इसका एग्जांपल देखें और इसका एग्जांपल देखें, फंगस का एग्जांपल हमने किया था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है और इसमें हमने एग्जांपल किया था, उडोगोनियम भी कर सकते हैं, पर हम इसमें एक्टोकार्पस का एग्जांपल करते हैं। एक्टोकार्पस जो है एक एल्गी है और उसे हम बोलते हैं मैरीन एल्गा। मैरीन एल्गा जो ब्राउन कलर का होता है और पानी के अंदर ही होगा। उसके अंदर स्पोर्स जो प्रेजेंट हैं वो उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेला के प्रेजेंट होने की वजह से वो मूव कर सकेंगे और अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करेंगे। उसके अलावा हमने ये देखना है कि जो इसमें जो डिस्पर्सिबल है, जो डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन का मतलब जैसे जो हायर एनिमल्स हैं उनमें जो गैमीट्स हैं, एग और स्पर्म्स हैं, आपस में वो मीट करते हैं। उसी तरह से इसमें भी जो सीड हैं, या हम कह सकते हैं जो स्पोर्स हैं, वो उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह में जाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जो कोनिडिया है उसमें डिस्पर्शन होगा बाय द विंड, दैट मीन्स ये पानी में नहीं है, पानी के बाहर है, तो हवा की सहायता से जो इनके स्पोर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। और जू स्पोर्स में विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो पानी के अंदर है तो पानी में वो फ्लैजेला जो है वो मूव करेंगे और वो रिप्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो जू स्पोर्स हैं और जो स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट कैसे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था बडिंग में कि एंडोजीनस होती है और एक्सोजीनस होती है, वैसे ही हमने यहाँ भी देखना है। जो कोनिडिया वाले स्पोर्स हैं वो जो प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सोजीनसली। दैट मीन्स वो आउटसाइड प्रेजेंट हैं। और जो ये स्पोर हैं ये प्रेजेंट हैं एंडोजीनसली। एंडोजीनस है दैट मीन दे आर प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ द पेरेंट बॉडी। हम इसका एक डायग्राम करके देखते हैं।
ये पेंसिलियम का डायग्राम है जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि ब्रांच होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये जो है ये है कोनिडिया। ये जो है वो हाइफी है, इसे बोलते हैं हम कोनिडियो फोर। ये जो है बेस है, इसके साथ ये प्रेजेंट है। ये जो कोनिडिया है चेन में प्रेजेंट है। पेंसिलियम का एग्जांपल हमने किया है, चेन में ये प्रेजेंट है। और हाइफी ये बने हुए हैं। हाइफी मीन्स जैसे हमने ब्रेड का जो मोल्ड है उसमें फंगस लगा होता है, उसमें ये हाइफी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नेटवर्क बना देते हैं हाइफी अपना। और ये कोनिडिया ऐसे एक के ऊपर ये बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट है। उसके अलावा हमने कई जो फर्न्स होती हैं उसमें क्या होता है, ये फर्न की लीफ है, फर्न्स की लीफ के आउटसाइड पे ऐसे ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये आउटसाइड है तो ये एक्सोजीनसली प्रेजेंट है स्पोर्स। और इसके अंदर एक सैक होता है एल्गा में, जिसे हम बोलते हैं स्प्रेंजियम और जूस्प्रेंजियम। उसके अंदर ये जो मोटाइल स्पोर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या विंड का जो पानी की वेव्स हैं वो ज़्यादा तेज़ चलेंगी तो ये यहाँ से बाहर निकल के पानी में एक्टिव हो जाएंगे और अपनी न्यू कॉलोनी बनाने के लिए कैपेबल होंगे। उसके अलावा जो कोनिडिया है उनका जो बेसिक नेचर है वो कैसा है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। पर जो जूस्पोर्स हैं ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। और जो मेन इनमें एक डिफरेंस है, इसमें एक सैक प्रेजेंट है और इसमें सैक जो है वो एब्सेंट है। अगेन द डिफरेंस इज जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स में फास्ट है और इसमें स्लो है। और दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखेंगे हम। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। दोनों में स्पोर्स प्रेजेंट हैं। उसके अलावा दोनों में क्या होता है, कोनिडिया भी और जूस्पोर्स में भी माइटोसिस होती है। माइटोसिस होगी और इनका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। माइटोसिस आई होप सभी को पता ही है क्या होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर कोनिडिया एंड जूस्पोर्स। आई थिंक अब आपको स्पोर्ट्स के बारे में जो डिफरेंस है इनका समझ आ गया होगा कि जूस्पोर्स क्या है और कोनिडिया क्या है। कोनिडिया बेसिकली क्या है, स्पोर है, और जूस्पोर भी एक स्पोर है। पर इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, पर कैसे हेल्प कर रहे हैं वो आपने देखना है। एक एल्गी में होती है रिप्रोडक्शन और एक फंगस में होती है।